हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं नितिन रावत, आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एकेडमी में। हमने अपनी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ज्योग्राफी है उसमें अपना पहला लेक्चर ले लिया है, जिसमें हमने इंडिया के लोकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे कवर कर लिए हैं। अब बारी है हमारी इंडियाज नेबर की, इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और जो कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया का लैंड बॉर्डर भी है और कोस्टल बॉर्डर भी है, क्योंकि इंडिया जो है कंट्री जो है लैंड लॉक्ड नहीं है, ठीक है। उसके तीनों तरफ समुद्र है और जो ऊपर की तरफ नॉर्थ में पूरा वो लैंड से है, तो उसके जो लैंड बॉर्डर भी है और कोस्टल बॉर्डर भी है। तो जो हमारा लैंड बॉर्डर है वो है हमारा 15,200 किलोमीटर का, यानी 15,200 किलोमीटर का, और जो कोस्टल बॉर्डर है वो है हमारा 7,516 किलोमीटर का। लेकिन जो हमारी कोस्टल जो बाउंड्री डिसाइड होती है वो होती है हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हिसाब से। किससे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हिसाब से। इसके हिसाब से इंडिया अपनी जो कोस्टल बाउंड्री है वो शेयर करता है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लैंड बॉर्डर की। तो देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। जिसमें से 2 तो हमारे बेटे हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक हमारा भाई है जो हमेशा प्रॉपर्टी के लिए लड़ता रहता है, यानी चाइना। और 2 हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान और भूटान। और एक हमारा है नेपाल। नेपाल जो है कभी कभी किसी की बातों में आ जाता है, और वरना ये भी हमारा एक आदर्श पड़ोसी है। और म्यांमार ऐसा है कि ना तू मुझे जानता, मैं तो ना तुझे जानता, ठीक है। ना मुझसे तुझे कुछ लेना, ना तुझसे मुझे कुछ लेना। उसके बाद आता है श्रीलंका, जो हाल फिलहाल न्यूज़ में रहा है ड्यू टू इस इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल क्राइसिस। तो चलिए कवर करते हैं वन बाय वन हर एक कंट्री को। देखिए, इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 15,200 किलोमीटर की है। लेकिन जो इंडिया का सबसे ज़्यादा लैंड लगता है वो लगता है हमारा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ इंडिया अपनी 4,096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। कितने की? 4,096 किलोमीटर की अपनी बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा चाइना, जिसके साथ इंडिया की जो बाउंड्री है वो है 3,488 किलोमीटर की। कितनी की है? 3,488 किलोमीटर की इंडिया और चाइना की बाउंड्री है, ठीक है। फिर आता है हमारा पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी बाउंड्री है 3,323 किलोमीटर की। कितनी की है? 3,323 किलोमीटर की। फिर आता है हमारा नेपाल। नेपाल के साथ जो इंडिया की बाउंड्री है वो है 1,751 किलोमीटर की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा म्यांमार, उसके जिसके साथ हमारी बाउंड्री है 1,643 किलोमीटर की। और उसके बाद आता है हमारा भूटान। भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर की बॉर्डरी है। और ये भी याद रखना है कि इंडिया अपना अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ हमारा 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। देखिए, असल में क्या है कि जो इंडिया का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो जो कश्मीर ने ऑक्यूपाई कर लिया है, उसके साथ इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। लेकिन इंडिया का उस पर क्लेम है और हम इसे इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, इसलिए हमारा जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान तक पहुंच गया है, ठीक है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडियाज बॉर्डर। अब कभी कभी वो पूछ लेता है, इनको सीक्वेंस वाइज लगाना है आपको, उसके हिसाब से, बॉर्डर लेंथ के हिसाब से। तो आप कैसे लगाएंगे? अभी हमने डिस्कस किया सबकी लेंथ कितनी है, लेकिन इसके शॉर्ट ट्रिक भी है। इसे आप याद कर सकते हैं इस तरह कि BSP या BCP ने MBA किया, ठीक है। तो B से हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, और B से भूटान, और A से अफगानिस्तान। तो ये था हमारा सीक्वेंस हमारे किसका? बॉर्डर की लेंथ के हिसाब से। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है हमारे, जो लाइन है, जो कुछ लाइन है इंपॉर्टेंट जो उस टाइम खींची गई थी बॉर्डर में, वो भी लाइन आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली लाइन आती है डूरन लाइन, जो 1896 में खींची गई थी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। फिर आती है हमारी रेड क्लिफ लाइन, जो कि हमारी पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में खींची गई जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था इन 1947, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान का उस समय 2 पार्ट थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, यानी पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो आपको दोनों साइड मिलेगी, बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ, ठीक है। फिर आती है हमारी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो इंडिया और चाइना के बीच में खींची गई है, 1914 में खींची गई थी। आपको एक फैक्ट ये मालूम होना चाहिए कि मैकमोहन लाइन है, इंडिया एग्री करता है इस पर, और जो चाइना है वो इस पर एग्री नहीं करता है, ठीक है। इंडिया एग्री करता है इस पर और चाइना जो है एग्री नहीं करता है। चाइना इस लाइन को नहीं मानता है, ठीक है।
तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर। उसके बाद कुछ दो लाइन और इम्पोर्टेंट है जो हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके कारण खींची गई हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एलएसी और ओलओसी। इन दोनों को आपको पता होना चाहिए कि एलओसी और एलएसी किस उनके बीच में है। जैसा कि हम सबको पता है कि ये हमारा पीओके रीजन है जो हमारा पाक ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसमें हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन आता है। तो जब पाक ने ये रीजन ऑक्यूपाई कर लिया था तब यहाँ पर एक लाइन खींची गई थी जिसको रोक दिया गया था। तब हमारा जो पूरा जो बॉर्डर है उसको कंप्लीट फ्रीज कर दिया गया था। जो लाइन है उसे हम बोलते हैं एलओसी। क्या बोलते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल किसे बोलते हैं? एलओसी को। फिर आती है हमारी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक इसके बीच में जब 1962 में वॉर हुआ था तो इंडिया ने एक्साइशन कब्जा लिया था, उस टाइम पर इस बॉर्डर को यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया था। तो ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लैंड बॉर्डर। अब हम चलते हैं हमारे कोस्टल बॉर्डर की ओर। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि जो इंडिया है वो कोस्टल बॉर्डर तीनों तरफ से घिरा हुआ है पानी से। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो इंडिया की जो है कोस्टल बाउंड्री भी है। तो जो इंडिया है जो अपना मैरी टाइम बॉर्डर शेयर करता है वो किन किन देशों के साथ करता है? वो अपना शेयर करता है म्यांमार के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, थाईलैंड के साथ, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। इनके साथ जो है इंडिया अपना मैरी टाइम बॉर्डर शेयर करता है, यानी जो पानी की बाउंड्री वो लगती है। देखो मैरी टाइम बॉर्डर कैसे डिसाइड होता है? मैरी टाइम जो बॉर्डर है वो डिसाइड होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आधार पर। अब एक क्या होता है? देखिए जो इंडिया की जो ऑफिशियल बाउंड्री है वो है एक कोस्टल बाउंड्री। इसके अलावा 12 नॉटिकल माइल तक का हमें एक्सटेंड मिलता है, जिसमें हम इंडिया का जो नेशनल बाउंड्री है कोस्टल सी रीजन में उसे डिसाइड करते हैं। पर उसके बाद आगे चलकर ऐसे ही बाउंड्री शेयर होती है जिसे हम बोलते हैं 24 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल तक, जिस पर जो इंडिया का क्या कंट्रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसी तरह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है? जितनी भी रिसोर्सेस हैं वो एक्सक्लूसिवली इंडिया को बिलोंग करेंगे। किसको बिलोंग करेंगे? इंडिया को एक्सक्लूसिवली। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसी के आधार पर क्या होता है? हमारी बाउंड्री डिसाइड होती है। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है फ्रॉम कोस्टल बाउंड्री। तो कोस्टल बाउंड्री से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक हमारा रहता है क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किन किन से लगा है वो हमने देखा अभी, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार के साथ हमारा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगा हुआ है। देखिए बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रांजैक्शन पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं जहां हमारा बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, यहाँ हमारा पॉइंट मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन पॉइंट। फिर आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। म्यांमार के साथ एक इंपॉर्टेंट चैनल भी है इंडिया और म्यांमार के बीच में, जिसे हम बोलते हैं कोको चैनल। कोको चैनल क्यों? क्योंकि यहाँ पर म्यांमार का जो आइलैंड है वो कौन सा है? कोको आइलैंड है, इसलिए हमारी यहाँ पे कोको चैनल है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर जो हमारा रहेगा म्यांमार है ये पूरा। फिर यहाँ पे आता है हमारा थाईलैंड। यहाँ पे जो बाउंड्री है इंडिया थाईलैंड के साथ भी शेयर करता है। थाईलैंड का एक आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं सिमिलियन आइलैंड। क्या है? यहाँ पे एक सिमिलियन आइलैंड है, जैसा कि इसमें भी आपको दिख रहा होगा। सिमिलियन आइलैंड के कारण इंडिया अंडमान और निकोबार के बीच में थाईलैंड की बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ग्रेट चैनल। यहाँ पे आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड दिख रहा होगा आपको। तो जो सुमात्रा आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार का ग्रेट आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसके बीच में और उसके हमारे आइलैंड के बीच में एक बाउंड्री है जिसे हम बोलते हैं ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। ठीक है, या इसे 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। अभी कभी एग्जाम में आता है कि ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल बोलते हैं हम किसको? जो हमारी बाउंड्री है विथ इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है उसके साथ। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट नेशन जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आता है मालदीव। मालदीव के साथ क्या है? अरेबियन सी में मालदीव है। और यहाँ पर जो हमारा आइलैंड है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के साथ हमारा जो चैनल डिसाइड करता है बाउंड्री वो है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, फिर आता है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ जो हमारी स्टेट है हम उसे बोलते हैं पाक स्टेट। क्या बोलते हैं? पाक स्टेट। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट चैनल और बाउंड्री जहां हमारी बाउंड्री डिसाइड। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको मैरी टाइम एरिया में ध्यान रखने हैं। जैसे ये हमारा क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड है, और यहाँ आपको क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है
उसमें का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं मिनिकॉय आइलैंड। क्या बोलते हैं? मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव आइलैंड के बीच में जो चैनल है वो हमने डिस्कस कर लिए, जैसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं, जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड करता है। उसके अलावा जो पूरा लक्षद्वीप आइलैंड है और मिनिकॉय आइलैंड जो इंडिया का ही पार्ट है, जो लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट है, उसको सेपरेट करती है 9 डिग्री चैनल। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि 9 डिग्री चैनल किसे सेपरेट करती है, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप आइलैंड का एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं मिनिकॉय आइलैंड, उसको सेपरेट करती है 9 डिग्री चैनल। फिर नीचे आते हैं 8 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसको और मालदीव को सेपरेट करती है। फिर आती है हमारी पाक स्टेट, हमने देख ली इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 चीज़ और देखने को मिलेंगी, ठीक है। नीचे आपको मिलेगी गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और जो बीच में जो लाइन दिख रही है आपको, जो इंडिया और श्रीलंका को थोड़ी बहुत ज्वाइन कर रही है ब्लैक कलर की, ये है हमारी एडम्स ब्रिज, जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। क्या है? एडम्स ब्रिज या राम सेतु हम जिसे कहते हैं। तो ये थे हमारे श्रीलंका के साथ इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हम अलग से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि इसको जो अंडमान और निकोबार आइलैंड 2 ग्रुप हैं, ऊपर आपको नॉर्थ में मिलेंगे अंडमान और साउथ में मिलेंगे आपको निकोबार आइलैंड, ठीक है। इनको सेपरेट करती है चैनल, उसे क्या नाम दिया गया है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कैसे सेपरेट करती है? अंडमान और निकोबार ग्रुप को सेपरेट करती है 10 डिग्री चैनल। फिर उसके बाद एक आप यहाँ पर देख रहे होंगे डंकन पैसेज। डंकन पैसेज क्या है? जो अंडमान का एक आइलैंड है जिसे हम लिटिल अंडमान कहते हैं या साउथ अंडमान कहते हैं, तो जिसको सेपरेट करती है वो है हमारी डंकन पैसेज। साउथ अंडमान को कौन सेपरेट करती है? डंकन पैसेज, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडियाज नेवर। होपफुल कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए शेयर करें वीडियो को, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें ऑल इन वन अकेडमी।